गांव के बीच से मंदिर में एक सन्यासी रहा करते थे। मंदिर के ठीक सामने ही एक वेश्या का मकान था। वेश्या के यहाँ रात दिन लोग आते जाते रहते थे। यह देखकर सन्यासी मन ही मन कुड़कुड़ाया करता। एक दिन वह अपने को रोक नहीं सका और उस वेश्या को बुला भेजा। उसके आते ही फटकारते हुए कहा, तुझे शर्म नहीं आती पापिन? दिन रात पाप करती है, मरने पर तेरी क्या गति होगी? सन्यासी की यह बातें सुनकर वेश्या को बहुत बड़ा दुख हुआ। वह मन ही मन पश्चाताप करती, भगवान से प्रार्थना करती, अपने पाप कर्मों के लिए क्षमा याचना करती। बेचारी कुछ जानती नहीं थी, बेबस उसे पेट के लिए वैश्यावृत्ति करनी पड़ती, किंतु दिन रात पश्चाताप और ईश्वर से क्षमा याचना करती रहती। उस सन्यासी ने यह हिसाब लगाने के लिए कि उसके यहाँ कितने लोग आते हैं, एक एक पत्थर गिनकर रखने शुरू कर दिए। जब कोई आता, एक पत्थर उठाकर रख देता। इस प्रकार पत्थरों का भारी ढेर लग गया। तो सन्यासी ने एक दिन फिर उस वेश्या को बुलाया और कहा, पापिन देख, तेरे पापों का ढेर, यमराज के यहाँ तेरी क्या गति होगी? अब तो पाप छोड़, पत्थरों का ढेर देखकर अब तो वेश्या कांप गई और भगवान से क्षमा मांगते हुए रोने लगी। अपनी मुक्ति के लिए उसने वह पाप कर्म छोड़ दिया। कुछ जानती नहीं थी, ना किसी तरह से कमा सकती थी। कुछ दिनों में भूखी रहते हुए, कष्ट झेलते हुए वह मर गई। उधर वह सन्यासी भी उसी समय मरा। यमदूत उस सन्यासी को लेने आए और वेश्या को विष्णु दूत। तब सन्यासी ने बिगड़ कर कहा, तुम कैसे भूलते हो? जानते नहीं हो मुझे विष्णु दूत लेने आए हैं और इस पापिन को यमदूत। मैंने कितनी तपस्या की है, भजन किए हैं, जानते नहीं हो? यमदूत बोले, हम भूलते नहीं। सही है, वह वैश्या पापिन नहीं है, पापी तुम हो। उसने तो अपने पाप का बोध होते ही पश्चाताप करके सच्चे हृदय से भगवान से क्षमा याचना करके अपने पाप धो डाले। अब वह मुक्ति की अधिकारिणी है और तुमने सारा जीवन दूसरे के पापों का हिसाब लगाने की पाप वृत्ति में, पाप भावना में जब तक छोड़ छाड़ दिए और पापों का अर्जन किया। भगवान के यहाँ मनुष्य की भावना के अनुसार न्याय होता है। स्वयं दोष दर्शन करना एवं दूसरों को उपदेश देना यह पाप है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी दूसरे का दिल नहीं दुखाना चाहिए।